नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। जून 2024 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो टोटल 5 आइल्स के एग्जाम होने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से हैं। पहला जो एग्जाम है वो 1 जून को है, दूसरा एग्जाम 8 जून को है जो कि एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है, तीसरा एग्जाम 13 जून को है जो कि ओनली एकेडमिक वाला एग्जाम है। उसके बाद 22 जून को भी एग्जाम है जो कि एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम, और लास्ट एग्जाम 29 जून को है जो कि सैटरडे को होने वाला है। इसमें 13 जून वाले को छोड़ के जो कि थर्सडे को होने वाला है, बाकी सारे के सारे एग्जाम जो हैं वो सैटरडे को होने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा एग्जाम बुक करना चाहिए, कौन सा एग्जाम आपके लिए बेस्ट रह सकता है, क्योंकि पिछले 5-6 मंथ में हमने जितनी भी प्रेडिक्शंस करी हैं ऑलमोस्ट वो करेक्ट गई हैं। आइल्स पढ़ाते हुए हमें 13 साल हो चुके हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हम प्रेडिक्शन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही रहती है। लेकिन उससे पहले अप्रैल 2024 में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ये देखिए, ये 27 अप्रैल को एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए, राइटिंग और स्पीकिंग में अच्छा स्कोर है, लेकिन रीडिंग और लिसनिंग में स्कोर नहीं आया। एक और रिजल्ट देखिए यहाँ पे बाकी सभी मॉड्यूल में अच्छा स्कोर है, लेकिन स्पीकिंग में स्कोर 5.5 रह गया है। थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट आप लोग देखिए कितना बुरा इस कैंडिडेट के साथ हो रहा है। 16 दिसंबर को पहला एग्जाम दिया और बाकी सभी मॉड्यूल में स्कोर देखिए। ये देखिए, लिसनिंग में 7 है, राइटिंग और स्पीकिंग में भी बड़ा अच्छा स्कोर है, लेकिन रीडिंग में 4.5 है। तो इन्होंने पहला एग्जाम दिया, ओवरऑल तो इनका स्कोर बन गया, लेकिन किसी काम इनका रिजल्ट नहीं आया। दोबारा से एग्जाम दिया 17 फरवरी को, रीडिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन अभी जो 27 अप्रैल को एग्जाम दिया उसमें देखिए क्या हाल हो गया है। 2 मॉड्यूल में 5.5 रह गए हैं, लेकिन रीडिंग में इन्होंने अपना स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया है। उसी प्रकार से एक और रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, रीडिंग और लिसनिंग में स्कोर है ही नहीं है और राइटिंग और स्पीकिंग में अच्छा स्कोर है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रेपरेशन मैटर करती है। अगर आप लोगों ने प्रेपरेशन अच्छे से नहीं करी है, स्पेशली अगर मैं रीडिंग की बात करूं, 4.5 बैंड रह गया इनका रीडिंग में, जो 16 दिसंबर को एग्जाम दिया था। बाकी सभी में इनकी अच्छी तैयारी थी। और उसी प्रकार से जब इन्होंने तीसरा एग्जाम दिया 27 अप्रैल को, तो तब तक इन्होंने रीडिंग तो थोड़ी इंप्रूव कर ली, लेकिन दूसरे 2 मॉड्यूल में इन्होंने कंसंट्रेशन अपना हटा दिया या कुछ कर दिया, जिसकी वजह से स्कोर नहीं आया। अब ये EOR भरने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये सारे रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग आइल्स की तैयारी करते हैं तो पहले ही आपको प्लान करना चाहिए। जैसे भी जून में एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोगों को उसको क्रैक करने के लिए जब तक आप लोग उसकी एडवांस में तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपकी बात नहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि इंस्टीट्यूट में जब हम इसकी प्रेपरेशन करते हैं तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हमारे अच्छे स्कोर आ रहे हैं, लेकिन रियल एग्जाम में स्कोर नहीं आते हैं। तो ये सारे रीजंस के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको पहले प्रेडिक्शन बता दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग के ट्रेंड की। तो जो पिछले 3-4 मंथ से ट्रेंड चल रहा है, सबसे पहले मैं बात करूंगा टास्क 1 की। टास्क 1 में स्टूडेंट आप लोग उठा के देख लीजिए, जनवरी से लेके मई तक का डेटा। जो पहले 2 एग्जाम होते हैं उसमें मोस्टली आपको या तो डायग्राम देखने को मिल रहा है या फिर मैप देखने को मिल रहा है, और ये वाला ट्रेंड आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा जिन्होंने पहले 2 एग्जाम जैसे 1 जून को है और 8 जून को जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप हाईली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको डायग्राम या मैप देखने को मिल सकता है। डायग्राम अगर आएगी तो वो मैन मेड होगी, अगर मैप आएगा तो वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन के साथ 2 मैप आपको देखने को मिलेंगे। बाकी के एग्जाम्स की बात करें, जो 3 एग्जाम है, तो उसमें आपको कंपैरेटिव चार्ट देखने को मिल सकता है। वो कोई टेबल, बार या पाए हो सकता है, या फिर आपको कोई लाइन चार्ट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको अभी रिसेंटली आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइन चार्ट आया। उससे पहले भी आप देख पा रहे हैं कि कंपैरेटिव चार्ट ही मोस्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो चार्ट हैं, आपको अगर आप हमसे प्रेडिक्शन वगैरह बाय करेंगे तो ये सारे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। चांसेस भी रहते हैं कि वहां से आपको रिपीट भी हो सकता है, मोस्टली वहां से रिपीट होते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों को कि हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज बना हुआ है, सेम नाम है सतनाम सर आइल्स। प्लीज उस पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि वहां पर भी हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात अगर मैं राइटिंग टास्क 2 की करूं, तो आपको एग्री डिसएग्री के साथ डिस्कस बोथ पॉइंट तो रहेगा ही, लेकिन अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें रीजन के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट आ रहा है। मतलब आपको एक क्वेश्चन रीजन वाला पूछा गया है और उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट का बताना है। उसके साथ आपको एडवांटेजेस, आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे जरूर कवर कर लेना। और ये सारी कैटेगरीज को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा, और इसको हमने डिटेल में अपने क्रैश कोर्स में भी समझाया हुआ है, जिसके बारे में मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूँ। तो अब आपका सिर्फ प्रेडिक्शन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि प्रेडिक्शन कई बार रिपीट नहीं भी होती है।
लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स लेते हैं तो क्रैश कोर्स में ये सारे सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। आपको एग्जाम कंडीशन का आपको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जिसका अंदाज़ा हम आपको दिखा देते हैं कि कैसा एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बात अगर हम इसकी रीडिंग की करें एकेडमिक वालों की, तो पहले 2 एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। एज पर द प्रेडिक्शन में आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एग्जाम आप बुक कर सकते हैं। मेनली जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो गया, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो गया, ब्लैंक्स, एमसीक्यू, राइटर ओपिनियन वगैरह हो सकते हैं। उसी के साथ जो नेक्स्ट 2 एग्जाम हैं उनका भी लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, तो आप लोग इनको भी बुक कर सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न सेम आएगा, लेकिन जो 13 जून वाला एग्जाम है उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि उसमें जो पैराग्राफ होते हैं ना, जैसे आपको पता है एक ऑर्डर बना होता है, पहला पैराग्राफ इजी होता है, दूसरा मॉडरेट होता है, तीसरा डिफिकल्ट होता है। तो वो पैराग्राफ का ऑर्डर जरूर चेंज हो सकता है क्योंकि वो एग्जाम थर्सडे को है, और थर्सडे वाले एग्जाम मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि वो ऐसे ही होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा इजी होंगे या फिर बहुत ज़्यादा ट्रिकी होंगे। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी प्रेपरेशन 6.57 बैंड वाली है तो फिर कोई आपको दिक्कत नहीं है, और चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे कि जो पैसेजेस, जो प्रेडिक्शन पैसेजेस हम आपको देंगे वहाँ से आपको कोई ना कोई पैसेज रिपीट हो सकता है, राइटिंग भी रिपीट हो सकती है। तो आप चाहे तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग इजी टू मॉडरेट ही रहेगी, स्टैंडर्ड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको 2 या 3 वर्ड्स वाली जो ब्लैंक्स होती हैं उसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेनी है। और मेरी एडवाइस रहेगी कि आप लोग रियल एग्जाम लेवल की ही प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि वही एग्जाम में देखने को रिपीट भी होती है और देखने को मिलती है। 3rd और 4th सेक्शन की स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। अब हम जनरल वालों के रीडिंग के लेवल की बात कर लेते हैं। 2 एग्जाम हैं 8th और 22 जून को। रीडिंग इजी टू मॉडरेट रहेगी। पहले जो 26 क्वेश्चन होंगे वो काफी ज्यादा इजी रहेंगे। आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मैचिंग और ब्लैंक्स 2 और 3 वर्ड्स वाली आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। और उसके साथ साथ अगर जो बाकी के क्वेश्चन की बात करें 27 to 40 वाले, वो थोड़े से ईजी टू टफ रहने वाले हैं। उसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग, राइटर ओपिनियन, ब्लैंक्स वगैरह रहेंगी। 3rd पैसेज आपको पता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही है। अगर आपका टारगेट 6 से ज्यादा है तो मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जीटी वाले कैंडिडेट उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता है, तो वो अगर हमारा क्रैश कोर्स बाय करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि घर पे बैठ के उनकी सारी प्रेपरेशन हो जाएगी। उसमें हमने सारे मॉड्यूल्स को कवर किया हुआ है। दिए हुए नंबर के ऊपर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। एंड्रॉयड यूजर जो हैं वो सतनाम राइल्स लिखेंगे, और जो एप्पल वगैरह यूज करते हैं माई इंस्टीट्यूट लिख के वहां से आप जो कोड आपको नीचे दिख रहा है उसको भर के आप एक्सेस ले सकते हैं। राइटिंग की अगर मैं बात करूं 8th जून को चांसेस हाई रहेंगे कि आपको फॉर्मल लेटर देखने को मिलेगा, और 22 जून को जो है वो इनफॉर्मल लेटर आने के चांसेस रहेंगे। अभी रिसेंटली हमारी एक लेटर जो है वो रिपीट हुई है, जो हम प्रेडिक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फ्रेंड को आपने इनवाइट करना था अपनी कंपनी में। इसके बाद अगर मैं टास्क 2 की बात करूं तो एग्री, डिसएग्री, रीजन, सॉल्यूशन, डिस्कस बोथ पॉइंट्स, और आपके जो मेन एरियाज रहेंगे पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट वगैरह ही रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमारा क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं। 1500 इसके चार्जेस रहेंगे। इसमें आपको प्रेडिक्शन जो है साथ में हम प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपको सिर्फ प्रेडिक्शन चाहिए तो उसके चार्जेस 499 रहेंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक देके शेयर कर देना।